बेगम दा पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद यार होंगे। भाई साहब राजनाथ सिंह ने मैदान में आकर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फौज को दे दी तकड़क धमकी। क्या बोल रहे हो यार, फिर धमकी दे भाई दी है। साहब ये क्या हो रहा है भाई, ये क्यों हालात खराब, मुझे क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया की फिर युद्ध होने वाला है, बहुत खतरनाक यार युद्ध है। हालात मुझे ऐसे ही नजर आ रहे हैं। वही ना, ये ना ब्रह्मोस की बारिशें हो, यहाँ से फतेह की बारिशें हो। यार मैं तो ये तो सोचो होगा क्या यार। कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को उनके साथ मिलकर काम भी करती है। उनको मजा ही बड़ा आ रहा है पाकिस्तान से बात ना करने का, भी टंटा लगा हुआ है, उनको इंतहाई मजा आ रहा है। देखिए मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान से बात करके इमीडिएटली क्या होगा, कुछ ले दो करनी पड़ेगी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सर ने पाकिस्तान की ऐसी धुलाई कर दी, ऐसा स्पीच दे दिया कि मोहसिन नकवी जो है वो एकदम आग बगोला बन गए। पाकिस्तान जिसको मुसीबत पड़ी हुई है, ना बलूचिस्तान अपने कंट्रोल में है, ना खैबर पख्तूनख्वा में हालात ठीक हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई स्ट्रीट मूवमेंट कर रही है। हम फौज और आईएसआई का दिफा कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि ये जूते चाटते हैं फौज के और आईएसआई के, और है ना, ये सारे इल्जामात हैं ना मेरे ऊपर। ये फौज के एजेंट हैं, फौज इनको फंड करती है। जो ये कैलकुलेटर नहीं बना सकते, इनसे बोलो कि कौन सा कैलकुलेटर है पाकिस्तानी ब्रांड, जरा हमें बताओ कि हम कैलकुलेटर बनाते हैं। जांगिया बनियान ढंग की नहीं बनाते ये लोग, वो भी चाइनीज पहनते हैं। अल्लाह का फजल है, सच्ची बात मुझसे पूछते हो यार, मुझे पता ही नहीं है कि हमें कौन फंड करता है, क्योंकि हुकूमत और रियासत और फौज और आईएसआई तो हमें फंड नहीं करते। हमें सिर्फ पाकिस्तान से प्यार करने वाले मुसलमान फंड करते हैं, बड़ा गेमर हमें बच्चे फंड करते हैं, स्टूडेंट्स फंड करते हैं। नमस्कार दोस्तों आज है कारगिल दिवस, और आज के दिन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर कारगिल के पहाड़ी में जाकर के बड़ी चेतावनी दी है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है, और भारत अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के आतंकवादियों के बीच में डिफरेंस करना छोड़ दिया है, और भारत डायरेक्ट अब पाकिस्तान के गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करेगी जैसे ही पाकिस्तान कोई भी आतंकवादी गतिविधि करता है भारत में। और इसके साथ साथ और अब भारत सीधी चेतावनी दे रहा है भारत को कि अब पाकिस्तान कुछ भी कर ले, पाकिस्तान को टेररिज्म छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के भारत पाकिस्तान के साथ बात करेगा और इंडस वैली ट्रीटी को बहाल करेगा, नहीं तो पाकिस्तान को प्यासा बनना पड़ेगा। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये जो लीडरशिप है इंडिया की, वो ये समझते हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान को एक टफ टाइम देना है। अच्छा चले, आप जरूर दे लें पाकिस्तान को टफ टाइम। तो उस सिलसिले में वो कहते हैं कि ठीक है, देखें पहले घर में एक आप देखा होगा कि अभी जो वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे लो जी ये तो घर में जो है ना इस तरह की डिवाइड की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से वो बात नहीं इसलिए करना चाहते बिकॉज पाकिस्तान वो समझते हैं कि हमें कोई इंसेंटिव ही नहीं है पाकिस्तान से बात करने का, ये उनका मौक़िफ़ है। अब वो जी आप तो टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी, ये इंडिया का देखिए क्वेश्चन ये नहीं है कि ये इंडियंस कहते हैं, क्वेश्चन ये है कि ये कोई और मुल्क क्यों नहीं कहता। अब वो अगले दिन वो जापान के जो आई हुई थी, तो वो एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दी गई। जापान में दरअसल पाकिस्तान जो है ना वो ध्यान ही नहीं दिया। जापान सैड थे, मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, हमारा इनसे क्या लेना देना, ना कभी उनकी कोई वो है। और फिर दूसरा चाइना की वजह से भी पाकिस्तान उनको इतनी लंबे चौड़े लिफ्ट नहीं कराता, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं वो अब इन्होंने दोबारा माहौल गर्म कर दिया है। इन्होंने कहा कि ये आई थिंक कोई इवेंट था ये कारगिल का, उस हवाले से जो है वो कारगिल विजय दिवस जो है वो उस पे ये कमेंट कर रहे थे, और देयर कैन नॉट बी अ बेटर मोमेंट कि अब वो सारे के सारा जो कल चीजें वहाँ इंडिया में चल रही थी उनको तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया जो है ना उसने सारी की सारी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है एंड नेशनल सिक्योरिटी जो है वो उन्होंने लिंक कर दी है अपनी इंटरनेशनली, वो जैसे कहते हैं ना कि इस चीज से लिंक कर दी है
कि जनाब पाकिस्तान जो है ना फॉरेन पॉलिसी नरेंद्र मोदी ने अपनी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं थ्रू इलेक्शंस, ठीक है जी। तो ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस चीज को हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं पे हमारे लिए भी सिग्निफिकेंट है कि हम कैसे बात करें। जैसे वो कहते हैं ना एक सिचुएशन क्रिएट हो गई ना, एक सिचुएशन ये क्रिएट हो गई कि जहां पे इंडिया ये समझता है कि भाई द बेस्ट थिंग इज कि पाकिस्तान को बस पकड़ कर रखना है, पाकिस्तान के हर चीजें बेहतर नहीं होनी चाहिए। और वो किस तरह, वो ये है कि एक तो पाकिस्तान को इंटरनली इंगेज कर दो, फिर ये अब रेटरिक सारी की सारी शुरू हो जाती है। तो चले ये उनकी चॉइस है, वो अगर करना चाहते हैं हम उनको कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन मैं इस चीज को बहुत ज्यादा क्लियरली समझता हूँ और जानता हूँ कि इंडियन लीडरशिप जो है वो 2029 तक वो पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहती, और 2029 के बाद भी नहीं करना चाहती। उनको मजा ही बड़ा आ रहा है पाकिस्तान से बात ना करने का, उनको इंतहाई मजा आ रहा है। देखिए मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान से बात करके इमीडिएटली क्या होगा, कुछ ले दो करनी पड़ेगी, हमें ये नहीं पसंद तो मैं ये नहीं पसंद, पाकिस्तान ये नहीं चाहता, मैं वो ये नहीं चाहता, तो वो कहते हैं हमें क्या फायदा इनके साथ लड़ने का, हमने तो श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इनकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान जिसको मुसीबत पड़ी हुई है, ना बलूचिस्तान अपने कंट्रोल में है, ना खैबर पख्तूनख्वा में हालात ठीक हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई स्ट्रीट मूवमेंट कर रही है, पंजाब में लोग सिर्फ इसलिए घरों में बैठे हैं कि जोर और ज़बरदस्ती से दबा के घरों में बिठाया गया है, वरना पूरा मुल्क सिर्फ नफरत करता है इनसे। ओए इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई, वाकया में बड़ी मामला ख़राब हुए हैं। देखो राजनाथ सिंह ने कारगिल दिवस पे सीधा पाकिस्तान को ललकार लगाई, और मैं सबसे पहले भारत को मुबारकबाद दूंगा कि आज वो कारगिल दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल देखो कारगिल दिवस जो सेलिब्रेशन है वो अपनी जगह, जो धमकी है वो अपनी जगह कि भाई हम सिर्फ बात करेंगे तो पीओके भी करेंगे, उनका स्टांस बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बात वादा कर दिया। चाहे मोदी सरकार 1 साल की सरकार है या 2 साल की अब सरकार है, अब हम बात करेंगे इधर मेन के भाई साहब मोदी जी ने वाकई बहुत अच्छे काम किए, सब कुछ किया, लेकिन बीच में जो यूथ के साथ पंगा हो गया है ना, वो गलत हुआ है। बिल्कुल यूथ के साथ जो पंगा पड़ गया वो गलत पड़ गया, क्योंकि भारत की यूथ, मैं बार बार एक बात करता था कि भारत की यूथ से पंगा अगर कोई करेगा तो भाई साहब वो खराब होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब भारत की यूथ, जिस तरह भारत की यूथ बीच में कुछ की डेथ्स भी हुई हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और तो जिस तरह ये चीज हुई है, अब भारत की यूथ मैं कहता हूँ मर जाएगी, लेकिन मोदी सरकार को नहीं आने देगी। बिल्कुल, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अब भाई भारत के जनता नहीं आने यार। कुछ मामलात मोदी जी ने मान भी लिए हैं ना, कुछ मामलात ऐसे हैं जो मान भी लिए हैं, और जो एजुकेशन मिनिस्टर था, इन मामलात को मोदी ने, इन सरकार, देखो मोदी सरकार एक बहुत अच्छी सरकार थी, लेकिन भाई साहब उनको फौरन मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि पुलिस ने डंडे बरसाए हैं, मारा है लड़कों को, सब कुछ किया है, तो क्यों मारा है? जैसे ही लड़के निकले थे उसी टाइम उस पर तुरंत एक्शन गवर्नमेंट ले सकती। बिल्कुल बिल्कुल, और जो एजुकेशन मिनिस्टर था उसने भी इस्तीफा दे दिया, मोदी जी को दे दिया, और मोदी जी ने वो मंजूर कर दिया। तो देना ही था ना, वो अगर ना देता तो अभी भारत की सरकार, अभी भारत के पार्लियामेंट में उनका काम ये था ना, जो स्टूडेंट थे उनका मुतालबा था, जो एजुकेशन मिनिस्टर इसको बोलो कि ये इस्तीफा दे, उन्होंने ये बात मनवान के छोड़ी है, तब उन्होंने धरना छोड़ा अपना। वही ना, और भाई इधर पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो यहाँ की जनता खत्म है, खत्म है, ये तो बाहर ही नहीं निकलती। उन्होंने पाकिस्तान ने थोड़ी शर्म करो, उन्होंने निकल के अपनी बात मनाई, मरे हैं, लेकिन भाई साहब उन्होंने कहा हला के दिखाओ हमें, पाकिस्तानी मरते रहेंगे पर ये बाहर नहीं निकलेंगे। असली बात ये है, बात उन्होंने जो राजनाथ सिंह साहब ने बयान दिया वो अभी हमारे लिए खतरे की घंटी से कम यार, जाहिर सी बात है। मुझे क्यों लग रहा है युद्ध हमारा अनकरीब है। बिल्कुल बिल्कुल, पानी के मसले पे भी हो सकता है और कश्मीर के मसले भी हो सकता है, दोनों साइड हमारे लिए खतरे की खतरे की घंटी बजा रही है ना भाई साहब। तो भाई आपके क्या थॉट है,